सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इछावर, आष्टा, बुदनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9420468007। सीहोर जिला जमीयत उलेमा हिंद द्वारा सद्भावना संसद का आयोजन किया गया। स्थानीय कम्युनिटी हॉल नए बस स्टैंड पर जमीयत उलेमा हिंद द्वारा देश में अमन चैन, एकता, अखंडता को लेकर एक सद्भावना संसद का जिला अध्यक्ष शहरियार चांद मियां हाफिज द्वारा किया गया। इसमें सभी धर्म गुरुओं द्वारा आजकल देश में चल रहे हालातों पर रोशनी डालते हुए हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण देते हुए कहा कि आज हमारे देश में सभी धर्मों को मिलकर देश में एकता कायम करनी है और देश का विकास करने में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा, जिससे हम कई वर्षों तक उभर नहीं पाएंगे। आज हमें आवश्यकता है कि हम सब मिलकर गरीब बेसहाराओं की मदद कर उनको लाभ पहुंचाना है, जिससे हमारा देश विकास की रफ्तार पकड़े। हमारे आष्टा शहर से भी भाईचारा, शांति का संदेश जाए। इस सद्भावना संसद में सभी धर्म गुरुओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्षति या नुकसान पहुँचाई जाए। इस संसद में मुस्लिम समाज के काजी फजले बारी, आरिफ साहब, सनातन हिंदू समाज के आचार्य पंडित अमित तिवारी आदि मौजूद रहे। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जहूर मंसूरी की रिपोर्ट। पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तान का लोहा मानता है। उसका कारण है कि हमारे देश में इतनी जातियां होने के बाद, इतनी बोलियां होने के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो एकता हमारे देश में है वो किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। इसका कारण सबसे बड़ा है कि हम एक दूसरे को समझ के और बगैर भेदभाव के हर त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब कभी बात आती है कुछ भी लड़ाई झगड़े की, द्वेषता की, तो सिर्फ नाम हिंदू और मुस्लिम का आता है। कभी आपने सोचा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई? सन 1857 में जब अंग्रेजों का इस देश के ऊपर कब्जा था, जब 1857 में क्रांति जब पूरे भारत में लड़ी गई थी, तो हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर एक साथ आजादी का बीड़ा उठाया था और एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये इतनी ताकत में सब एक देश इकट्ठा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इनमें फूट डाली जाए, तो वहीं से शुरुआत हुई एक हिंदू मुस्लिम वाली फूट की। और उस फूट को आज तक कुछ राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक दल वो आज तक चलाते हुए आए हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत है, सभी धर्म अपने यहाँ पर है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, महाभारत है। किसी भी धर्म में कोई, किसी भी मजहब में कभी कोई ये बात नहीं सिखाई जाती कि वो धर्म बुरा है या वो धर्म बुरा है। सभी धर्म में एक ही बात बताई जाती है कि हमेशा एक साथ रहो, सब मिलजुल के रहो। जो गरीब तबका है उसका साथ रहो, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए इसका ध्यान रखा जाए, अपने पड़ोसी का ध्यान रखा जाए कि उसके घर में सही से चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। हमारे मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, कि जब वो बने तो उनका सिर्फ सबसे पहले एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। कोई छूटे नहीं, कोई जो भी योजना चलाई सभी के लिए एक समान चलाई, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं चलाई। लेकिन आज समझने की जरूरत है, कुछ कुरीतियां जो समाज में हमारे फैली हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं भी रहते हैं, कोई भी हमारे धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो, कोई भी गुरु आते हैं तो कभी किसी धर्म के बारे में गलत चीजें नहीं बताते हैं, वो अपने धर्म की चीजें आपको बताएंगे। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस तरह के रहते हैं कि जो गलत चीजें अपने समाज में फैलाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि उन गलत चीजें फैलाने वाले लोगों को हमें पहचानना होगा। अगर किसी के अपन बैठे हैं, कोई गुरु अपने को एक ही बात बता रहा है, तो अपने को ये समझना होगा कि इसमें सत्यता कितनी है। जब तक अपन उन चीजों को नहीं समझेंगे अगर, तो अपन भ्रमित होते रहेंगे। मेरा आपसे सभी से यही गुजारिश है कि इन चीजों को समझे और अच्छे अपना देश और अपना शहर बहुत एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकता का, और इस एकता को कायम बना रखें। एक शेर है छोटा सा, एक शायर साहब ने बोला था कि क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे कहीं मंदिर बना बैठे, हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं, कहीं मंदिर पे जा बैठे तो कहीं मस्जिद पे जा बैठे। साथ ही एक उन लोगों को जो दुर्भावना फैलाना चाहते हैं, उन्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो दूसरों के घर जलाते हैं
जो दूसरों के घर जलाते हैं कहीं ना कहीं हाथ उनके भी जल जाते हैं। तो कृपया करके सभी में सद्भावना बनाए रखें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आस्था से बाहर जब हम निकलते हैं और वहां कोई अपना आस्था वाला दिख जाता है, तो चाहे हम उससे कभी आस्था में बात ना किए हों, पर देख के एकदम आंखों में प्रेम उमड़ आता है, करे ये तो अपने आस्था का ही है, और शायद हम उससे परिचय भी कर लेते हैं। तो हम तो एक धरती पे जन्म लेने वाले लोग हैं, एक ही भारत माँ की धरती पर जन्म लेने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पर बृहदारण्यकोपनिषद का एक सूत्र है, ओम अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति शांति शांति। उपनिषद वेद क्या कहते हैं कि हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। जो भी अंधकार है, अंधकार क्या है? अंधकार सिर्फ अंधेरा ही थोड़ी है, अज्ञान भी तो अंधकार है। एक ईश्वरीय सत्ता है जिसको मुसलमान भाई अल्लाह कह रहे हैं, ईसाई भाई गॉड कह रहे हैं, हिंदू भाई भगवान कह रहे हैं। तत्व ईश्वरीय सत्ता तो वही है, क्योंकि न मुसलमानों को आंख कहीं और लगी है, न हिंदुओं को नाक कहीं और लगी है, न ईसाइयों को बाल कहीं और है। सबका एक जैसा ही सिस्टम है। जो उसने पैदा किया वो सब एक जैसे ही है। भेद तो हमने किए ना, यहाँ पर आके सबके अपने अपने सिस्टम जमा दिए। किंतु अब चूंकि मुझे हिंदू धर्म की ओर से आमंत्रित किया गया है, सनातन धर्म की ओर से मुझे बात रखनी है, तो सनातन धर्म का सत्य है, सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, नियम, यम आदि। इन सब के पालन में स्वतः ही प्रकृति का पूरा निजाम आ जाता है। हम जो चाहते हैं, सब चाहते हैं सब तरक्की करें, एक साथ मिलके ही तरक्की संभव है। हिंदू धर्म की ओर जब दृष्टि आती है तो हमारा ध्यान स्वतः ही मंदिर, पाठ, पूजा और मान्यताओं की ओर आकर्षित होता है। जैसे टीका लगाना, चोटी रखना, हर रोज मंदिर जाने वाला व्यक्ति सनातन धर्मी माना जाता है, हिंदू माना जाता है। सनातन धर्म की पहचान। Subscribe now to most exciting channel ever.